साल के उम्र में राष्ट्रपति महोदया से मिलकर कैसा लगा और या मुज़फ्फरपुर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा ये सफ़र और कहते हैं कि वहाँ जब गई मैं राष्ट्रपति भवन में तो वो जो फ़ीलिंग थी, वो जो वाइब थी वहाँ की जब मैं वहाँ पर एंटर कर रही थी, मैं भवन को देख रही थी अपनी आँखों से। तो वो जो फ़ीलिंग थी वो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं उस टाइम पर क्या फ़ील कर रही थी। इतना ज़्यादा प्राउड फ़ील हो रहा था, इतना ज़्यादा मैं ब्लेस्ड फ़ील कर रही थी। और उनसे जब मैं मिली, जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे काम के लिए मेरी प्रशंसा की और मुझे ये बिलीव कराया कि आगे चल के किसी भी चीज़ में तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं जो कुछ भी कर सकूँगी, मैं करूँगी तुम्हारे लिए। तो काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ और जब मिल ली मैं राष्ट्रपति महोदया से तो उसके बाद लग रहा था कि सारी खुशियाँ मिल गई हैं एक बार में ही और मम्मी-पापा के साथ ये मुझे पल जीने का मौका मिला है, मैं काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड फ़ील कर रही हूँ। अच्छा, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, यहाँ समाज से तो गलत सुनने को मिलता ही है। उसके बाद जब उस काम के वजह से आप राष्ट्रपति महोदया आपको सम्मानित किए, तो उस समय तो इसका मतलब पूरा खत्म हो गया होगा कि समाज कुछ भी कहे, उससे कुछ लेना-देना नहीं है। बिल्कुल और हमारा समाज जिन विषयों पर बात करने से कतराता है, वास्तविकता में हमारे देश को उन्हीं विषयों पर बात करने की ज़रूरत है। महिलाओं को सशक्त करना हो, चाहे किसी भी इंसान के लिए इक्वालिटी की बात करनी हो, जेंडर इक्वालिटी की बात करनी हो, शिक्षा की बात करनी हो, स्वास्थ्य की बात करनी हो, तो हमारे देश को आगे ले जाने के लिए हमें इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने की ज़रूरत है, जिसको सरकार बखूबी समझती है। जो ऐसे लोग जो नहीं समझते हैं, वो शायद इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं जानते हैं या फिर वो समझना नहीं चाहते हैं। बल्कि क्योंकि सरकार तो बखूबी जानती है कि हमारे देश में आवश्यकता किस चीज़ की है। तो माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी मुझे यही कहा कि बेटी तुम जिस विषय पे काम कर रही हो उसी की ज़रूरत है हमारे समाज को। चाहे वो पीरियड्स के ऊपर हो, चाहे वो सेक्स के ऊपर बात करना हो, किसी भी विषय पे बात करना हो। तो मैं उन लोगों को यही कहूँगी कि ऐसी बातें करके ही हम राष्ट्रपति महोदया से मिलकर आ रहे हैं। तो आप भी ऐसी बातें अपने बच्चों से करना शुरू कीजिए। सेक्स एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो हमें देश में हमारे बच्चों को दी जानी चाहिए, स्कूल्स में मस्ट कराना चाहिए। पीरियड्स के ऊपर एजुकेट करना चाहिए हमें अपने बच्चों को। साथ ही साथ उनको इम्पोर्टेंस बताना चाहिए हेल्थ की, एजुकेशन की, तो इन्हीं सब बारे में बात करनी चाहिए हमें बच्चों से। आज के जो लड़कियाँ हैं, इस बात पे कतराती है, किसी के सामने इस तरह के बात करने में, आप इसी बात के लिए राष्ट्रपति महोदया से सम्मानित हुए। जी, तो मैं उन लड़कियों को, लड़कों को जो लोग भी कतराते हैं, शर्माते हैं, तो मैं उनसे यही सवाल करूँगी कि शर्म हमें तब आनी चाहिए जब हम कुछ गलत कर रहे हों। मेरे माता-पिता ने मुझे यही सिखाया है कि गलत करने पर ही शर्म आनी चाहिए। जब तक हम सच्चे हैं, जब तक हम सच्चाई के लिए बात कर रहे हैं, अच्छाई के लिए बात कर रहे हैं, तब तक शर्म तो हमें आनी ही नहीं चाहिए। और हम किस बात से शर्मा रहे हैं? लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, ये बात पूरी दुनिया जानती है। बच्चे सेक्स करने से पैदा होते हैं, ये बात सब जानते हैं, तो इसमें शर्माना क्यों है आखिर? जब बात अधिकारों की आती है, तो हम क्यों शर्माएँ अधिकार माँगने में? जो लड़कियाँ शर्माती है, उनसे उनको क्या संदेश देना उन चाहिए? लड़कियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि शर्माने से कुछ नहीं होगा, उल्टा आप अपनी ज़िंदगी को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहे हैं। कई ऐसी महिलाएँ हैं जो बीमारियों से मर जाना पसंद करती हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करती हैं पीरियड्स की समस्या को लेकर। तो आप अपनी ही ज़िंदगी को और कॉम्प्लिकेट कर रही हैं ऐसे में, तो क्यों ना आप अपने लिए खुलकर आवाज़ उठाएँ, क्यों ना आप अपने लिए खुलकर बात करें, इससे आपकी ज़िंदगी ही सहज होगी। अभी इनके माताजी भी हैं, क्या राष्ट्रपति महोदया से मिलकर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा अनुभव था जब से पता चला और जब मैं मिल के आई। जब मैं वहाँ गई थी बिल्कुल सपनों जैसा था कि ये तो हम टीवी पे देखा करते थे, पेपर में देखा करते थे राष्ट्रपति भवन को। कभी बाहर से भी देख लिया करते जब दिल्ली जाते थे, जब अंदर जाके देखे तो पता चला कि राजमहल कैसा होता है। उनसे मिलकर कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बोलती हैं, लगा ही नहीं कि हम मतलब राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल एकदम जैसे हम लोग आपस में बात करते वैसे बात किया उन्होंने। कैसा मतलब मुज़फ्फरपुर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा सफ़र रहा, ये बताने मैं क्या बता सकती हूँ इसके बारे में, ये तो अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा सफ़र रहा। काफ़ी मेहनत से हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ गिफ्ट भी दिए हैं, हाँ, गिफ्ट दी है मैम दिखाइएगा ज़रा यह। जाह्नवी को। पहले तो ये बैग देखिए, उसके बाद ये जो भी गिफ्ट हैं, इसपे राष्ट्रपति पेन भवन है, ज्योमेट्री यहाँ आप देख बॉक्स है। सकते हैं। पेन भी है राष्ट्रपति भवन। चॉकलेट है। देख लीजिए, ये वही परिवार है, जो राष्ट्रपति इनको बुलाए और सम्मानित किए। अभी जो लड़कियां हैं, जो बात करने में अपने लाइफ के बारे में, खुद के बारे में जो अब बात करने में शर्माती है, कतराती है, मतलब अपने परिवार में, अपने पापा से, पापा को शेयर करना चाहिए, लेकिन पापा से भी शेयर नहीं करते। इसी बात के लिए ये जाह्नवी है, इसी बात के लिए इनको बुलाया गया।
इसी बात के लिए इनको राष्ट्रपति से सम्मानित इसी बात के लिए न हुआ? जी, बिल्कुल, हम जो काम कर रहे हैं उसी बात को सम्मानित किया गया वहाँ पर कि समाज के लिए जो भी परिवर्तन लाने का हम काम कर रहे हैं, इसी बात के लिए सम्मान हमें वहाँ मिला। उस जो लड़की शर्माती है उनको अब शर्माना नहीं चाहिए, खुद का प्रॉब्लम शेयर करना जी, चाहिए। बिल्कुल और खुद की प्रॉब्लम हम खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाएँगे तो फिर क्या मकसद है हमारे जीने का? जब हम खुद के लिए नहीं बोल पाए, जब हम खुद के लिए नहीं लड़ पाए तो क्या जीना है ऐसे जीना? तो मैं यही कहूँगी लड़के-लड़कियों जो भी कहीं पे भी अगर आपके साथ किसी भी तरह का वायलेंस हो रहा है, चाहे मुँह से बोलकर, चाहे गालियाँ देना हो, चाहे फिज़िकल हो, चाहे मेंटल टॉर्चर हो, अपने लिए बोलना शुरू कीजिए, अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू कीजिए। जब से अपने लिए बोलना शुरू कर देगी, जो लड़की के साथ प्रॉब्लम होता है वो कभी नहीं होगा। सहज आपकी ज़िंदगी आपके लिए ही आसान हो जाएगी। जब आप खुद के लिए बोलना सीख जाएँगे ना, तो फिर आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होगी अपने लिए। आप खुद के लिए लड़ सकते हैं, आप खुद से प्यार कर सकते हैं, आपका खुद के लिए प्रेम बढ़ेगा, आप खुद से और वक़्त बिताना चाहेंगे खुद के साथ, आप खुद से बातें करना चाहेंगे। तो खुद से प्यार करना सीखिए और खुद के लिए आवाज़ उठाना सीखिए। हमारे साथ यही जानवी थी जो राष्ट्रपति महोदया से सम्मानित होकर आई है और जिस बात से लड़कियाँ कतराती हैं उसी बात के लिए। हमारा ये प्रयास कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।